हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज की कहानी का नाम है ब्राह्मण और नाग। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था। इससे जो फसल उगती उसका गुजर बसर होता था। एक दिन ऐसे ही अपने खेतों में काम कर रहा था। काम करते करते थक कर वह पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। तभी उसे एक बिल के अंदर से नाग आता दिखाई दिया। ब्राह्मण ने सोचा कि मुझे इस नाग की रोज पूजा करनी चाहिए। इनकी कृपा से शायद मेरे खेतों में अच्छी फसल होने लगे। और फिर उस शाम उस गरीब ब्राह्मण ने नाग को दूध अर्पित किया और कहा, हे नाग देवता, हे खेतों के रक्षक, मैं आपको यह दूध अर्पित कर रहा हूँ। कृपया आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे खेतों की रखवाली करना। ऐसा कहकर दूध देकर ब्राह्मण चला गया अपने घर। अगली सुबह जब ब्राह्मण आया तो उसने देखा कि दूध के कटोरे में एक सोने का सिक्का रखा हुआ है। ब्राह्मण बड़ा अचंभित हुआ और खुश भी कि अरे वाह, नाग को मैंने दूध पिलाया तो मुझे सोने का सिक्का मिला। अब तो मैं इस नाग को रोज दूध पिलाऊंगा। और इस तरह ब्राह्मण रोज नाग को दूध चढ़ाते और नाग कटोरे में एक सोने का सिक्का छोड़ जाता। जल्दी ही वह ब्राह्मण अमीर हो गया। एक दिन ब्राह्मण को किसी काम से शहर के बाहर जाना पड़ा। जाते जाते ब्राह्मण ने अपने बेटे को नाग को दूध अर्पित करने को कहा। बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ किसी काम से, तुम हर शाम को नाग देवता को दूध दे आना। लड़की ने कहा, ठीक है। और ब्राह्मण देवता चले गए। लड़के ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। अगले दिन जब बेटा बिल के पास गया तो उसे सोने का सिक्का मिला। लड़के ने सोचा कि अरे वाह, सोने का सिक्का। फिर वो सोचने लगा कि सोने का सिक्का कहाँ से आया। ज़रूर इस भाभी के अंदर, जिस भाभी कहते हैं सांप जिसमें रहता है, तो उसने सोचा ज़रूर इस भाभी के अंदर सोने के बहुत सारे सिक्के होंगे, इसलिए ये नाग उसमें से एक एक सिक्का डेली निकाल देता है। तो लड़के के मन में लालच आ गया और उसने सोचा क्यों ना मैं इस नाग को मार दूं और सारे सोने के सिक्के एक साथ ले लूं। ऐसा सोच के वह दूध देकर चला गया और फिर शाम को वापस आया और उसने नाग को लाठी से मारने की कोशिश की। नाग को गुस्सा आ गया और उसने लड़के को डस लिया। नाग के जहर से ब्राह्मण का लड़का मर गया। ब्राह्मण जब वापस आया तो उसे सारी घटना का पता चला तो उसको लगा नाग का तो कोई दोष ही नहीं है। मेरे लड़के ने लालच किया, उसे मारने की कोशिश की, इसीलिए नाग देवता ने उसे डस लिया। ऐसा सोचकर दुखी मन से वो अगली शाम बिल के पास गया और फिर से नाग को दूध अर्पित किया। घायल नाग ने जब ये देखा तो ब्राह्मण पर क्रोधित होकर बोला कि कैसे ब्राह्मण हो तुम अपने बेटे की मौत के बारे में इतनी जल्दी भूल गए, तुम्हें जरा भी दुख नहीं है।
तुम सोने के सिक्के के लालच में फिर यहाँ आ गए। मैं अब तुम्हारा दोस्त नहीं रह सकता। तुम हर रोज यहाँ श्रद्धा से नहीं बल्कि लालच की वजह से आते थे। नाग ने ब्राह्मण को एक हीरा दिया और अंतिम बार बोला, ये हीरा रखो और दोबारा कभी यहाँ मत आना। दुखी ब्राह्मण देवता वो हीरा लेकर चले गए। नाग अपने बाबी में फिर से रहने लगा। तो ये थी ब्राह्मण और नाग की कहानी। कहानी ख़त्म हो गई। आप लोगों को पसंद आई होगी होपफुली। तो मोरल ऑफ द स्टोरी जो इस बुक में लिखा है कि मन के गहरे घाव कभी नहीं भरते। राइट, मन के घाव कभी नहीं भरते। अब मैंने इस स्टोरी से क्या सीखा, मैं आपको बताती हूँ मुझे इस कहानी से क्या क्या सीख मिली। आप भी सोचें कि आपने इस सबसे क्या सब सीखा इस कहानी से। मैंने ये सीखा कि जब भी आप किसी को कोई टास्क देकर जाएं, कोई काम देकर जाएं, तो उस काम के बारे में सारी जानकारी दे दें। ब्राह्मण देवता ने सिर्फ अपने बेटे को कहा कि तुम दूध पिला देना। ये नहीं कहा कि तुमको एक सिक्का भी छोड़ेंगे, वो उठा लेना चुपचाप और फिर अगले दिन दे देना। सिर्फ आधी बात बता कर गए। अगर वो पूरी बात बता देते अपने पुत्र को तो शायद ये नौबत नहीं आती, तब वो उनका टास्क अच्छे से कर पाता था। तो एक ये सीखी मैंने कि जब भी आप किसी को कोई काम दे तो उसकी पूरी जानकारी, उसके बारे में सारी बातें बता दें। आधी अधूरी जानकारी किसी को भी ना दें। फैमिली में भी हो सकता है, अपने बच्चों को कोई भी टास्क दें या कुछ भी काम दें, सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। नहीं तो आधी अधूरी जानकारी उनको मुसीबत में डाल सकती है। सोचिएगा ज़रूर इस बात पे कि कभी भी आधी अधूरी जानकारी ना दें और ना कुछ छुपाएं उनसे, उन्हें बता दें। तो बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं और हम बहुत सारी मुश्किलों में फंसने से बच जाते हैं। 1 दूसरी बात, अगर किसी ने आपका नुकसान पहुंचाया है तो भले ही आप उस बात को भली बात ही समझ रहे हैं कि आपके अपनों की गलती है, उनकी नहीं है, फिर भी तुरंत आप ना पहुंच जाएं, नहीं तो सामने वाले के नज़र में आपकी इज्जत कम हो जाएगी। जैसा कि नाग ने कहा कि तुम अपने बेटे का मौत भी भूल गए और तुम मेरे पास फिर दूध लेकर आ गए। ब्राह्मण देवता को पता था कि उनका पुत्र वैसा है, ऐसा गलत किया है, इसीलिए वो आए दुखी मन से भी कि इस नाग की वजह से मैं इतना अमीर हुआ हूँ, धनी हुआ हूँ, लेकिन मेरे बेटे ने मारने की कोशिश की, इसीलिए उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया नाग ने। और इस मन से आया, वो गलत नहीं थे अपनी जगह, लेकिन फिर भी नाग ने कहा कि तुम लालच की वजह से आए। तो इसीलिए कभी भी तुरंत ही ना पहुंच जाए। अगर आपसे गलती भी हुई हो तो गलती मानने के लिए थोड़ा वक्त दें, क्योंकि कोई भी घाव, कोई भी चोट, कुछ भी भरने में थोड़ा सा दोनों तरफ वक्त लगता है। ओके, तो ये 2 लेसन मुझे मिले इस कहानी से। आपको क्या क्या लेसन मिला बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, जैसा कि सभी बोलते हैं। चलिए, मैं ये सब बातें नहीं बोलती। थैंक यू सो मच कहानी सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए। अगली बार फिर एक और कहानी के साथ मैं संगीता आपसे फिर से मिलूँगी अपने नए चैनल कहानी पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।